हेलो एवरीवन, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बीपीएससी द्वारा परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वह तिथि क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रावधान, यानी परीक्षा की जो तिथि जारी की गई है, इस तिथि के साथ और कौन कौन सी बातें कही गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन की प्रारंभिक तिथि, यानी किस तिथि से, किस डेट से आवेदन करना कोई अभ्यर्थी चालू कर देंगे। तो यहाँ पर कहा गया है 15/6/2023, यानी जून के महीने में 15 तारीख से कोई अभ्यर्थी फॉर्म फिल करना चालू कर देंगे। यहाँ पर क्या बोला गया है, आवेदन की अंतिम तिथि, यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, जिस तिथि तक कोई अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो तिथि है 12/7/2023, यानी जुलाई के महीने में 12 तारीख तक कोई भी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली को लेकर के आवेदन कर सकते हैं, यानी फॉर्म को भर सकते हैं। आगे क्या बोला गया है, भाषा पेपर में प्रश्नों की संख्या, जो कि पहले से ज्ञात है कि भाषा पेपर में प्रश्नों की संख्या क्या होगी, 100 होगी, जिसमें से किसी अभ्यर्थी को 30 अंक लाना अनिवार्य होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा। किसमें, भाषा का जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 30 अंक लाना अनिवार्य होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा, केवल इस पेपर को क्या करना है, पास करना है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, मुख्य पेपर में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 120 होगी, क्योंकि पहले से कहा गया था, यहाँ पे लिखा है जो पहले से 150 था। अभी तक बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा भी यह बात कहा गया था कि मुख्य पेपर में, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की संख्या 150 होगी, लेकिन कल की जो बैठक हुई है शिक्षा विभाग और बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा, उसमें इस संख्या को बदल दिया गया है और 150 के जगह पर 120 प्रश्नों की संख्या कर दी गई है। तो ये कुछ बदला हुआ इंफॉर्मेशन है, बदला हुआ जानकारी है। अभी तक सभी अभ्यर्थी समझ रहे थे, ये जान रहे थे कि प्रश्नों की संख्या कितनी होने वाली है, 150 होने वाली है, लेकिन यह 150 घटकर 120 हो गया है। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज और है कि इसमें निगेटिव मार्किंग लागू है, इसमें निगेटिव मार्किंग जो है वो लागू रहेगा। ठीक, किसमें, तो जो मुख्य पेपर होगा किसके लिए, 1 से 5 के लिए, किसके लिए भाई, तो 1 से 5 के लिए, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, सभी के लिए नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगा। किसमें, तो मुख्य पेपर में जो 120 अंकों का होगा, जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। राइट, आगे बोला गया है कक्षा 1 से 5 तक, यानी सिलेबस की बात कर रहा है कि 1 से 5 तक कोई अभ्यर्थी आखिर कहां से पढ़ाई करें, कुछ तो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में कहा गया है बीपीएससी के द्वारा कि जो 1 से 5 का जो सिलेबस होगा, यानी जो प्रश्न पूछे जाएंगे, वो प्रश्न होंगे SCERT, यानी स्टेट लेवल पे जो 1 से 5 क्लास तक जो सिलेबस हैं, जो किताबें पढ़ाई जाती है, जो बच्चे पढ़ते हैं, उसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसका लेवल जो होगा वो इंटरमीडिएट का होगा। ऐसा नहीं कि 1 से 5 क्लास तक का पेपर होने वाला है, परीक्षा होने वाला है, तो उसी किताब में से हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, उस आधार पर रहेगा, लेकिन जो प्रश्न का लेवल होगा वह लेवल इंटरमीडिएट लेवल का होगा, क्योंकि 1 से 5 के लिए किसी अभ्यर्थी के पास कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, इसलिए लेवल इंटरमीडिएट होगा। आगे क्या बोल रहा है, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 तक का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो बीपीएससी द्वारा कहा गया है कि 9 से 10 और 11 से 12 के लिए NCERT से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि प्रश्न जो है यहां से उठाया जाएगा। यानी कि 9 से 10 के लिए NCERT और 11 से 12 के लिए NCERT से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 9 से 10 क्लास का जो किताब है उसी में से हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, या 11 से 12 क्लास का जो किताब है उसमें से हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन जी द्वारा ये कहा गया है कि 9 से 10 यानी माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए इन सारी बातों पे जिक्र किया गया है और
इन बातों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं अब कि अभी तक जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि आखिर परीक्षा की तिथि क्या होगी, अंतिम तिथि क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जो बातें हैं वो स्पष्ट हो गई है।